पिछले 3 दिन से पब्लिक डोमेन में एक कंप्लेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बारे में सोशल मीडिया और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रही है। आरोप बहुत गंभीर है, जनता जानना चाहती है लेकिन खामोशी है। एक इस किस्म की गंभीर आरोप और कंप्लेंट जो कि पीएमओ को भी भेजी गई है, वो हमारे पास सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म से पहुंची और हमने भी इंतजार किया कि इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण ऑनरेबल एलजी से के ऑफिस से उनके पर्सन से आएगा। लेकिन अफसोस का बात ये भी है कि इतने बड़े चार्जेस कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैंने देखे नहीं कि उसके बारे में कोई चर्चा हो, मरमर भी नहीं है। कोई भी बड़े पद पे आदमी बैठे है, कोई अगर आरोप लगे तो एक बहुत बड़ी चर्चा की बात है और उस पर लोग सच्चाई को तो जानना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि 1992 बैच के एडमिट के ऑफिसर हैं, आईएएस अफसर, और इस वक्त वो एक अहम पद पे हैं, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज पे। आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में भी उन्होंने कई गंभीर आपत्तियों की कंप्लेंट जो है वो नेशनल कमीशन में की हुई है। उसमें भी हमने मांग की थी कि अगर आरोप सच नहीं है तो सीबीआई जांच हो जाए। सच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर एक उसी महकमे का उसी डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुछ आरोप लगाता है कि इसमें धांधलियां हुई हैं, परचेज में जो प्रोक्योरमेंट जो इस कंप्लेंट में भी जो है उन्होंने दर्ज की है, दोबारा रिट्रीट किया है और पीएमओ को भी लिखा है। वो कंप्लेंट क्राइम ब्रांच और कई सीनियर अफसर कंप्लेंट के रूप में है। लेकिन मौजूदा जो उन्होंने कहा है कि एक प्राइवेट पार्टी जो माननीय मनोज सिन्हा जी के बेटे की एंगेजमेंट का फंक्शन वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी पेमेंट 10,71,605 रुपया सरकारी खजाने से की गई। प्राइवेट फंक्शन का अरेंजमेंट, डेकोरेशन, 120 आदमी का लंच और डिनर जो है वो अरेंज करवाया जाता है। रेजिडेंट कमिश्नर तुलसीराम रोड नई दिल्ली की तरफ से, और फिर उसकी पेमेंट भी सरकारी खजाने से बताया गया है की गई है। और अगर इतने उच्च पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह से करते हैं, सरकार का पैसा कैसे किसी प्राइवेट पार्टी या किसी फंक्शन के लिए निकाला जा सकता है। और उसके बाद ये मामला तो हमारी जानकारी में अब आया, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि इस पे कोई चर्चा नहीं। जहाँ के उनके जो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस से उन्होंने चिट्ठी लिख करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो गवर्नर कहा कि ये पैसा जो कि पार्टी आज से 3 साल से ज्यादा अच्छा हो गया कि 16/2/2021 तो वो पार्टी जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होती है और उसका 10,71,605 रुपीज जो है वो रेजिडेंट कमीशन के ऑफिस से उसकी पेमेंट की जाती है। और उसके लिए 6 अप्रैल 2021 को एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को लिखा कि ये पैसा जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से दिया गया है, इस पैसे को वापस किया जाए ताकि ट्रेजरी में इसको जमा करवाया जाए। हालांकि एक पैसा भी प्राइवेट फंक्शन के लिए निकालना ये कानूनन जुर्म है
ये गैर कानूनी है। लेकिन उसके बाद उस लेटर के बाद क्या हुआ कि वो पेमेंट हुई नहीं हुई, बिल्कुल खामोशी। और जब ये कंप्लेंट पब्लिक डोमेन में है, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक भी पहुंची है, सब जगह गई है, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड का केस दर्ज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो और भी बातें कही हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में स्पष्टता करें, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आए कि क्या ये बात सही है, और अगर ये सही है, ये सही, क्योंकि इसमें प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसाई एविडेंस दिया है उस ब्यूरोक्रेट ने, एक लेटर उसके साथ है, ये मेरे पास उसकी कापी है जो सोशल मीडिया से हमने डाउनलोड की है, जिसमें गंभीर ये आरोप है। और ये वो लेटर है जो 6/4/2021 का एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, इसको मैं पढ़ देता हूं कि एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल एलजी ऑफिस, द अरेंजमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर ऑफ 120 persons and decoration at 7 Akbar Road, New Delhi were carried out on 16th February 2021. The total amount amounting to rupees 10,71,605 was done by this office. This being personal function, it is requested to kindly arrange and deposit the said amount in the treasury to settle the issue. इशू तो सेटल नहीं होता। कोई भी सरकारी पद पे कोई भी बैठा हो, सरकार के पैसे से प्राइवेट फंक्शन करे, वो अपने आप में एक जुर्म है, तो अपने आप में फंक्शन जो है वो जुर्म है। और उसके बाद ये स्पष्टता से लिखा गया है, 3 साल 3.5 साल के बाद ये पता लगता है। 6 अप्रैल 2021 को उन्होंने पैसा मांगा कि कम से कम पैसा दीजिए, क्योंकि रेजिडेंट कमीशन के ऑफिस ने देखा होगा कि इसमें हम भी फंसते हैं। डायरेक्शन जो भी हो, कोई अनलॉफुल कमांड हो तो उसको मानना जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह से किया गया है। और उसके बाद टोटल खामोशी। इतनी सीरियस कंप्लेंट पब्लिक डोमेन में, और उन्होंने तो हिम्मत से ये बात कही कि इसमें क्राइम ब्रांच से जांच हो और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में पब्लिक को बताया जाए। अगर इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया तो डेमोक्रेटिक तरीके और भी हैं। हम सरकार का, जनता का पैसा मिसयूज अगर हुआ है, एक तो ये पोजीशन का मिसयूज है, उसके बाद जनता के पैसे का मिसयूज है, वो एक गंभीर आरोप है, गंभीर जुर्म है। और सबसे उच्च पद पे बैठे हुए जम्मू कश्मीर के शख्स के हदायत पे या उनके लिए अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा चल रहा है, तो इससे बड़ी गंभीर बात क्या है। और कोई कार्रवाई नहीं करता। सत्यपाल मलिक जी ने भी कुछ कहा था कि करप्शन के बारे में कुछ लोगों को ज़्यादा परहेज नहीं है, तो उनके दफ्तर कार्यालय तक भी ये चीज़ें पहुंची हैं और उसके बाद तो कार्रवाई नहीं, कोई इसका जवाब नहीं, तो जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि जो है कुछ और आरोप भी हैं। उन्होंने कहा है कि जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलके इस तरह के और भी जो है वो उन्होंने आरोप लगाया कि मिसयूज ऑफ फंड्स हुआ है। इसके साथ साथ और भी जो बातें उन्होंने कही हैं, आरोप गंभीर हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है सत्यपाल मलिक जी ने इसका उस वक्त खुलासा किया था और जांच उनके खिलाफ होने के बजाय उस वक्त के गवर्नर साहब के खिलाफ हो रही है, सीबीआई उनके पास जाती है। ये इस दौर में जो अमृत काल चल रहा है
प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे अगर इस तरह से काम होते हैं। उन्होंने तो पैसे का भी हिसाब दिया कि 44 करोड़ 39,000 का शेखर को लॉस हुआ है, 44 करोड़ 39 लैक्स, और उसमें इंश्योरेंस पे में उन्होंने कहा कि बाजार अलायंस के साथ मिलकर भी कुछ 200 करोड़ का, या उसने कहा कि उसमें जातियां हैं। इसी तरह से जल जीवन मिशन, जो कि जिसमें 6,000 करोड़ के करीब पैसा जहाँ दिया गया है, उसमें भी जो है वो बहुत जातियां उन्होंने पॉइंट की हैं, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे और इन चीज़ों की कोई जांच नहीं हुई। ये आरोप काफ़ी अरसे से उन्होंने लिख के दिए हैं, और उसके बाद इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल क्यों नहीं हुई उसकी भी, सीबीआई से, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से, लेकिन उस पर भी चुप्पी है। बजाय उसी ऑफिसर को जो है वो आरोपी और उसको जो है उसके खिलाफ जांच हो रही होगी, लेकिन जो आरोप हैं उन पे तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्यों नहीं? जो लोग एलिगेशन कोई भी लगता है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन, कि जो लोग उच्च पदों पे बैठे हैं उनके खिलाफ कोई दाग भी लगे, कोई तिनका भी उठे, कोई आरोप भी लगे, उसकी सफाई और सच्चाई इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, स्पष्टीकरण भी नहीं, और खामोशी। और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये सवाल पूछा जाए। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, और अगर इसमें जो लेटर ऑफ एविडेंस है इसके साथ, जो लेटर ऑफ डिमांड के रूप में, तो वो तो प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश करता है, और उसके बाद कौन स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, कौन ही शुड कम आउट क्लीन, ये उनकी जांच का सवाल है। और सबसे बड़े पद पे बैठे हुए शख्स, उनके बारे में अगर इस तरह के बातें पब्लिक डोमेन में हैं, और 3 दिन से और उससे पहले जो लेटर है वो कहाँ दबाया गया, तो इसका हम सारी जो है वो सच्चाई जानना चाहते हैं। और इसके ऊपर माननीय एलजी साहब और उनके दफ्तर को अपनी जुबान खोलनी चाहिए, सारी चीज़ जनता में आनी चाहिए, जहाँ इसकी उच्च लेवल पे जांच होनी चाहिए। और अगर इसकी खामोशी रही तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी। हमारा दायित्व है कि जो चीज़ पब्लिक डोमेन में इतनी गंभीर बात या गंभीर बातें नजर आ रही हैं, उस पर हम जनता की तरफ से अपना रोल फर्ज निभाएंगे। और कई किस्म की परसेप्शन जो जहाँ हैं, तो हम अपनी आवाज़ और उसमें आप सबका साथ चाहिए कि जनता इसकी सच्चाई जानना चाहती है, कार्रवाई जानना चाहती है। जो रोज केंद्र में बैठे हुए ये गवाही देते हैं कि हमारी सरकार में कोई गलत काम नहीं होता, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई इस तरह की जातियाँ नहीं, तो उनकी सरकार के बैठे हुए उच्च पदों पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट से जब अंदर से ये चीज़ें बताई हैं, वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन सील है। आज कोई सूचना आपको जो हमको मिलना असंभव है, लेकिन कभी कभी किसी तरह से कोई चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती हैं, तो उसके बारे में भी कोई खामोशी इख्तियार करे तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे कि फौरी तौर पे इस पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड कम आउट क्लीन। हमारे पास और रास्ते हैं, हम उनमें से जाएंगे।